हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7 आयोटा एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हमारे पास से समीकरण दी गई हो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दी गई है, तो यहाँ से हम बी के टुकड़ों में तोड़ेंगे अर्थात खंडों में तोड़ेंगे। b बराबर हम लिखेंगे x1 प्लस x2, अर्थात दो खंड x1 व x2 किए हैं तो उन x1 व x2 खंडों का जो गुणन आएगा वह a गुणा c के रूप में आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से समीकरण दी गई एक्स स्क्वायर माइनस 7 आयोटा x माइनस 12, तो यहाँ बराबर 0 है। अब यहाँ तो यदि अब हम इसे सरल करें, इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा x माइनस का 4 आयोटा x माइनस का 12 बराबर 0 आएगा। अब यदि प्रथम दो पदों को देखें, उनमें हम x उभयनिष्ठ ले सकते हैं, शेष बचेगा x माइनस 3 आयोटा। और अगले दो पदों को देखें तो माइनस का 4 आयोटा यदि उभयनिष्ठ ले ले, शेष आएगा x प्लस आ जाएगा और 12 बट्टे में आएगा हमारे पास 4 आयोटा बराबर आएगा 0। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें, 4 से 12 को काट देंगे 3 आ जाएगा, बट्टे में आयोटा है तो आयोटा का हम यहाँ से संयोग में लेकर सरल करेंगे तो हमारे पास पद आ जाएगा यह x गुणा में x माइनस 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा उभयनिष्ठ था, x यहाँ से आ रहा है प्लस का 3 और आयोटा का संयुग्मीकरण कर रहे हैं तो ऊपर हमने आयोटा लिख दिया और बट्टे में आयोटा स्क्वायर आ गया, बराबर आ गया 0। अब हम जानते हैं जो आयोटा का स्क्वायर होता है वह माइनस 1 के बराबर होता है। अब यदि यहाँ से सरल करें तो x गुणा में x माइनस 3 आयोटा आएगा माइनस का 4 आयोटा और यह बन जाएगा x माइनस का 3 आयोटा बराबर 0। अब प्रथम व द्वितीय पद को देखें तो x माइनस 3 आयोटा हमारे पास उभयनिष्ठ आ गया, शेष बन रहा है x माइनस 4 आयोटा बराबर हम लिख देंगे 0। अब यहाँ से हम सरल करने पर पाते हैं x माइनस या तो 3 आयोटा बराबर 0 होगा या हमारे पास x माइनस 4 आयोटा बराबर 0 होगा। इसे यदि हम सरल करें तो x बराबर आएगा 3 आयोटा या फिर x का मान प्राप्त होगा 4 आयोटा, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।